नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। देखिए, अर्यंत कक्षा 6 की जो आपकी बुक चल रही थी उसका जो है अभ्यास प्रश्नावली लाभ और हानि का पहला प्रश्न देखिए, पढ़िए क्या है। पहला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर आ रहा होगा और पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि हरीश कौर ने एक गाड़ी 480 में खरीदकर सतीश को 6 सही 1/4% के लाभ पर बेच दी। सतीश ने उसे 10% लाभ पर गिरीश को बेच दी। गिरीश ने कितना धन दिया? गिरीश ने कितना धन दिया, ये आपको देखना है। ठीक है, तो भैया एक बात बताओ, जो हरीश था वो गाड़ी 480 रुपये में, कितने में? 480 में खरीदा। अब वह जो है उसे सतीश को 6 सही 4 तो 6 सही 1/4 यानी 6 चौक 24, 25/4। 25/4 में आपको 100 जोड़ना होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा? 425/4। ठीक है, तो 425/4 और गुणे 100। ठीक है, अब वह 110 यानी 10 रुपये पर फिर लाभ लेता है। फिर 110 और बटे में 100। ठीक है, अब देखिए इसको काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं। अब इसे काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब इसको काटते हैं, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 जीरो 0, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 5 25। फिर 5 से काटिए, 5 चक्कू 20 और 17 पचे 85, 4 तियाँ 12, 3 गुणे 17 और गुणे 11, 17 तियाँ 51 गुणे 11 बराबर 11 कम 11, 11 पचे 55 और 1 56, यानी 561 रुपये जो है उसको देना होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। यानी वो 16 वस्तु खरीद कर 12 वस्तु बेचता है, तो उसका भैया जो पैसा था वो निकल आया। तो भैया फ़ायदा इसको कितने का हुआ? कितनी वस्तुओं का फ़ायदा हुआ? 16 से 12 माइनस कर दीजिए, कितनी वस्तुओं का फ़ायदा होगा? ठीक है, यानी 4 वस्तुओं का। ठीक है, 4 वस्तुओं का हुआ और बटे में विक्रय मूल्य और गुणे में प्रतिशत के लिए 100, तो 4 तियाँ 12, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा यानी 33 सही 1/3% का उसे लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, एक घड़ी 15% लाभ पर बेची गई। यदि वह 200 रुपये अधिक में बेची जाती तो 20% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, 15% लाभ, फिर कहता है 20% लाभ, यानी एक ही रंग के हैं, तो क्या करेंगे? घटा देंगे। और जो अधिक दिया है 200 रुपये, वो इसकी वैल्यू रखता है, तो 200 गुणे प्रतिशत के लिए 100 और बटे 5, 5 चक्कू 20 बराबर 4000 रुपये। कितने रुपए? 4000 रुपये जो है वो 4000 रुपये की घड़ी बेचेगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, एक व्यक्ति ने 4 रुपये के 10 के भाव से अंडे खरीदे और 4 के 8 के भाव से बेच दिया। प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताना है। रुपये वस्तु, ठीक है, 4 रुपये के खरीदता है, 4 रुपये के 10 अंडे, और भैया 4 रुपये के फिर जानते हो क्या करता है? 8 अंडे बेच देता है। तो इसकी और इसकी गुणा करिए, 10 चौक 40 माइनस 8 चक्कू 32,
जिसे घटाते हैं वही बटे में लाते हैं, प्रतिशत के लिए गुणे 100 करते हैं। कितना बचा 8 और बटे 32 गुणे 100, 8 चक्कू 32, 25 चक्कू 100, तो 25% लाभ आया। अगर माइनस में होता तो हानि होती। तो ऑप्शन नंबर आपका एक बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, केले का 15 रुपये के भाव से बेचने पर 20% की हानि होती है, तो किस भाव से केला खरीदा गया था? ठीक है, किस भाव से केला खरीदा गया था? तो दोस्तों एक बात बताओ, 15 गुणे 20% की हानि हुई तो 80 ऊपर कर दीजिए और क्रय मूल्य निकालना है बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10, 5 तियाँ 15, 3 चक्कू 12 रुपये से जो केला खरीदा गया था, प्रति केला 12 रुपये से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, एक व्यक्ति एक घड़ी को 10% लाभ पर दूसरी घड़ी को 10% हानि पर बेच देता है। दोनों स्थितियों का विक्रय मूल्य 99 रुपये हो तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, जो पहली घड़ी थी वो 99 रुपये की थी और उसे 110 बटे में कर देंगे क्योंकि 10% का लाभ कमा रहा है। 0 से 0 कैंसिल, 11 9 99। पहली घड़ी का 90 रुपये और दूसरी घड़ी का जो था वो भैया कितना था? दूसरी घड़ी का जो था वो कितना था? 90 यानी 10% हानि पर, तो ऊपर 100 और नीचे 90। 0 से 0 कैंसिल, 11 9 99। दूसरी घड़ी का 110 रुपये था। तो ऑप्शन नंबर जो है 90 110 कौन सा है? ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, एक आदमी एक गाय को 600 में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ उठाता है, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए 600 का 1/5 यानी 12 पंचे 60, 120 रुपये। ठीक है, अब 600 से 120 माइनस कर दीजिए, कितना होगा? 0, 8 और 5 से 480 रुपये क्रय मूल्य था। प्रतिशत लाभ पूछता है तो 120 गुणे 100 और बटे 480। 0 से 0 कैंसिल, 12 चौक 48, 25 चक्कू 100, तो 25% का उसे लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, राम एक घड़ी को 4% लाभ लेकर श्याम को देता है और श्याम उस घड़ी को 5% लाभ लेकर मोहन को देता है। यदि मोहन ने यही घड़ी 273 में खरीदी तो राम को यह घड़ी कितने में पड़ी? तो राम को यह घड़ी कितने में पड़ी? देखिए 273 रुपये में। ठीक है, राम को 273 में। अब इसका कितना बता रहा है? 100 मतलब 4%, तो ऊपर भैया 100 नीचे 104 और फिर बता रहा है कितने प्रतिशत? 5%, यानी 105 नीचे कैलकुलेशन करना होगा। अब कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये देखते हैं। अब देखिए 21 पंचे 105, 21 से कम 21, 21 से में कम 21 और 21 तियाँ 63, 13 8 104। अब 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 25 चक्कू 100, 55 25। ठीक है, 2 पंचे 10, 55 25 यानी 250 रुपये जो उसका मूल्य होगा 250 रुपये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, यदि क्रय मूल्य 550 और विक्रय मूल्य 600 हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्रय मूल्य भैया कितना है? 550 और विक्रय मूल्य कितना है? 600। तो भैया लाभ हुआ कितना? 50 रुपये का। प्रतिशत लाभ के लिए क्या होता है? लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो 50 गुणे 100 और बटे 550। 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5 और 11 9 99 यानी 9 सही 1/11%। कौन सा ऑप्शन होगा? ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, एक विक्रेता एक लैंप को 20% हानि पर बेचकर 20% लाभ पर बेचता है तो उसे 10%
10 रुपये अधिक मिलते हैं। एक लैंप का क्रय मूल्य क्या था? पहले ये 10% की जो है उस बंदे को जानते हो 20% की हानि हो गई। फिर वो बंदा क्या किया, उसने 20% लाभ पर बेचा, लाभ पर, तो उसे 10 रुपये अधिक मिले। अब क्रय मूल्य पूछता है, 2 रंग हैं तो जोड़ के 40% की वैल्यू है 10 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? बटे में 40, 0 से 0 कैंसिल, 25 चक्कू 100, यानी 25% की जो वैल्यू होगी उसकी 25 रुपये होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों ये तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि था कक्षा 6 अरिहंत बुक से, ये तो समाप्त हुआ। अगला चैप्टर आएगा परसेंटेज, जो आपका 3 ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए और नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।